श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में आज हम किसी बड़ी आपत्ति में सबसे पहले श्री विष्णु सहस्त्रनाम ये नामक वीडियो में आए कमेंट्स का सात्विक प्रश्न और सात्विक उत्तर देंगे। सर्वप्रथम चंदन कुमार जी लिखते हैं, बिल्कुल सही। अर्थात चंदन कुमार जी को श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के प्रभाव का खूब अनुभव है, इसलिए उन्होंने यह वीडियो देखने के बाद बिल्कुल सही लिखा। चंदन कुमार जी, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र अत्यंत चमत्कारी है और इस कलयुग में पुण्य कमाने का सबसे सरल एवं सर्वोत्तम साधन है। 15 से 20 मिनट में लय से यदि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तो ये पूरा होता है और इस दौरान आप 1000 दिव्य नाम भगवान के जप लेते हैं और चूंकि सारे नाम गुण प्रधान हैं, इसलिए भगवान नाम जाप के साथ साथ आप भगवान के गुणगान भी करते हैं। अर्थात जब आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो अनंत कथाओं का पारायण कर लेते हैं। उसमें राम कथा भी है, कृष्ण कथा भी है, सभी अवतारों की कथा है। सारी कथाओं का पारायण आपका हो जाता है, क्योंकि उन्हीं कथाओं में से भगवान नाम को अलग अलग महत्व दर्शाते हुए लिया गया है और एक माला में पिरोकर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र बनाया गया है। हरीश सुतारिया जी लिखते हैं, सत्य वचन गुरु जी, ओम नमो नारायण। हरीश सुतारिया जी, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं बनी है जिस पर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ से आप विजय न प्राप्त कर लें। पंकज वाजपेयी जी लिखते हैं, गुरु जी राधे राधे, आप ऐसे ही प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम की महत्ता को वीडियो के माध्यम से प्रदान करते रहिए। आपके इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि सारा दिन हम पाठ का निरंतर भजन करते रहें और उससे लाभान्वित होते रहें। आप वीडियो रोज डालते रहें। जय श्री राधे। पंकज जी, प्रयास मेरा भी रहता है कि कुछ न कुछ वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचे, जिसका उद्देश्य केवल प्रति व्यक्ति को भगवान नाम की तरफ मोड़ना है। अर्थात जब कलयुग का कल्पवृक्ष इतनी आसानी से पृथ्वी पर उपलब्ध है तो क्यों न उसे बता बता कर लोगों को प्रेरित किया जाए और लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो इसलिए आप भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का खूब पाठ करें और अपने आसपास के लोगों को, यदि वो परेशानी में हैं, पीड़ा में हैं, तो उन्हें प्रेरित करें कि वे पाठ करें। विष्णु भगवान जी लिखते हैं कि ओम नमो नारायण गुरु जी। जय श्री राधे। श्री विष्णु भगवान जी महाराज, आपका ये विष्णु भगवान नाम से जब कमेंट आता है तो मुझे लगता है कि साक्षात हरि भगवान विष्णु ही इसे कमेंट कर रहे हैं। यशस गौतम जी लिखते हैं, बहुत सुंदर महिमा सुनाई आपने श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की। आपके इस वक्तव्य से हमारा इस पाठ में विश्वास प्रतिदिन सुदृढ़ होता जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रेरित करने के लिए। आपके निरंतर कमेंट आते रहते हैं यशस गौतम जी, और इन महिमा को सुनने के बाद यदि पाठ की आवृत्ति लोगों की बढ़ती है तो ये बहुत ही सुंदर विषय है, क्योंकि जितनी पाठ की आवृत्ति बढ़ेगी, 1 पाठ से लेकर 5 पाठ, 11 पाठ तक जो लोग कर रहे हैं, बहुधा सरल नहीं है,
प्रतिदिन संभव भी नहीं है अगर आप किसी रोजगार में हैं तो। किंतु यदि पाठ कर रहे हैं तो निरंतरता बनाए रखिए, टूटने न पावे, क्योंकि कलयुग में सुंदर गति पाने के लिए, सब सुख पाने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए जो सुलभ है, यदि विष्णु सहस्त्र नाम सुलभ है तो इसको करते रहिए, और यदि दीक्षा ले चुके हैं तो दीक्षा मंत्र भी खूब जपिए, क्योंकि वो भी आपको वो समस्त सुख प्रदान करने में सक्षम है जो इस जगत में आपकी आकांक्षा रहती है। कलयुग केवल नाम धारा। जी हाँ, कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, क्योंकि तपस्या हमसे हो नहीं सकती, यज्ञ अनुष्ठान में इतनी शुद्धियां, इतना अर्थ साध्य है जो भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और हम कर ही क्या सकते हैं। तो कलयुग में भगवान नाम अधिक से अधिक जपें, किंतु भगवान नाम में ध्यान रखें कि 3 प्रकार से भगवान नाम जपे जाते हैं। एक तो कीर्तन हो गई, जिसे आप गा कर जप सकते हैं, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो कम समय में 1000 नाम की पूंजी हो जाती है। किंतु यदि अधिक लाभ चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी और भौतिक उन्नति के लिए भी, तो दीक्षा मंत्र अधिक से अधिक जपें विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ। क्योंकि जब आप गुरुमुखी होते हैं, अर्थात गुरु से प्राप्त दीक्षा जपते हैं, दीक्षा मंत्र, तो बहुत असरदायी होता है। क्योंकि जितने महापुरुष आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त किए हैं, उन्हें किसी न किसी गुरुदेव का संरक्षण अवश्य प्राप्त हुआ है। आज आपको तत्कालीन भारत में जितने महात्मा दिखते हैं सब गुरु से दीक्षित हैं, और पीछे जितने महापुरुष दिखे, वे चाहे महान पापी अजामिल रहे हों, वाल्मीकि जी रहे हों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहे हों, या प्रहलाद जी, ध्रुव जी, सभी लोगों ने कम उम्र में, अधिक उम्र में, सब लोगों ने दीक्षा प्राप्त किया, और दीक्षा मंत्र जप कर ही आध्यात्मिक उन्नति और लौकिक उन्नति प्राप्त किया। तो ऐसे भगवान नाम जपने की अपेक्षा, भाई भगवान नाम तो जपना ही है, जप ही रहे हैं, तो क्यों ना दीक्षा लेकर जपें। इसलिए दीक्षा मंत्र जपने का प्रयास अधिक करें। और दीक्षा के लिए, जो दीक्षा के बारे में लोगों में भ्रम है कि हम वृद्धावस्था में दीक्षा लेंगे या दीक्षा लेने के बाद बहुत परहेज करना है, यह नहीं खाना, ऐसे आचार विचार रखना है, ये लोगों का भ्रम है। दीक्षा मंत्र लेने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आपको जो भगवान नाम की दीक्षा मिली, जो नारायण मंत्र मिला, जो अष्टाक्षर मूल मंत्र मिला, शरणागति मंत्र मिला, जो हमारे संप्रदाय में हम लोगों से दिया जाता है, तो इस दीक्षा मंत्र का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक आप दीक्षा मंत्र जपें। जब आप 3000, 4000, 5000 नाम जपने में सक्षम होंगे, तो ये तमाम लौकिक सुख सुविधाएं और साथ साथ पारलौकिक सुख सुविधाएं, आध्यात्मिक ऊंचाई स्वतः ही प्राप्त होती जाएगी, और विष्णु सहस्त्र नाम भी आपका गुरुमुखी हो जाता है। इसमें हम तब दीक्षा लेंगे जब बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, 10 लोग जाने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो सबसे आसान सरल, हमको मैसेज कीजिए कि हमें कल दीक्षा लेनी है, 7 से 8 के बीच में हम दीक्षा देते हैं। आपने दीक्षा मंत्र ले लिया और खूब जपा, बस इतना सा कार्य रहता है, वो छोटा प्रोसेस होता है। तो जब दीक्षा इतनी सरल मिल रही हो,
तो उसके लिए बिना दीक्षा के भगवान नाम जपना, भगवान नाम तो जैसे भी जपेंगे पवित्र नाम है, आपको लाभ पहुंचाएंगे ही, लेकिन दीक्षा लेकर जपें जो दीक्षा मंत्र में मिले तो बहुत असरदायक है और उसका बड़ा पुण्य है। इसलिए सही कहा आपने कि कलयुग केवल नाम आधार। मदन मनोली जी लिखते हैं, श्री स्वामी समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय श्री राधे मदन मनोली जी। राजेंद्र सिंह लिखते हैं, राम राम गुरु जी, मैं शुभ शाम 142 श्लोक पढ़ता हूँ, इससे ज्यादा पढ़ने का समय नहीं मिलता। बहुत कर रहे हैं आप, 142 श्लोक प्रतिदिन आप सुबह शाम पढ़ रहे हैं, तो ये भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है राजेंद्र जी, कि आपसे वो 2000 नाम प्रतिदिन पढ़वा ले रहे हैं, और वो भी दिव्य नाम, जिनकी जिनकी महिमा से वेद शास्त्र भरे पड़े हैं। समस्त गीता में भगवान ने एक ही बात कही है कि हमें भर जो अर्जुन। चंदन कुमार, राधे राधे गुरु जी, जय श्री राधे चंदन जी। देव ज्योति मुखर्जी जी लिखते हैं, ये आपके लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वॉइस में मैजिक है। ये भगवान विष्णु सहस्त्र नाम की कृपा है। जब आप भगवत चर्चा करते हैं और भगवान के नाम को आगे बढ़ाते हैं तो भगवान आपकी बड़ी मदद करते हैं, बड़ी सहायता करते हैं। तो हम चूंकि भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए भगवान भगवान बैठकर हमारे मुख से आप तक आवाज पहुंचाते हैं, इसलिए आपको अच्छी लगती है। चित्र कला पुजारी, ये लोग नियमित वीडियो देखते हैं और भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं। चित्रा जी लिखती हैं, जय सीताराम गुरु जी, जय सीताराम चित्रा जी। सुनील त्रिपाठी लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, श्री राधे सुनील जी। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ऐसे ही करते रहिए, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। देव ज्योति मुखर्जी, कितना गंभीरता से देव ज्योति मुखर्जी जी हमारा वीडियो देखते हैं, अक्सर इनके कमेंट्स आते हैं। अब जैसे इन्होंने लिखा है 7:57, अर्थात इस टाइम पर हमने कोई महत्वपूर्ण बात बोली है। उत्तम दुबे जी लिखते हैं, हाथ जोड़े हैं, जय श्री राधे। देव ज्योति मुखर्जी फिर कमेंट किए हैं 8.09, अर्थात इस टाइम पर भी कोई महत्वपूर्ण बात इन्होंने श्रवण किया है। आशीष तिवारी जी लिखते हैं, जय गुरुदेव भगवान, जय श्री राधे आशीष जी। ऐसे ही आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में रुचि रखें, भगवान आपके ऊपर खूब कृपा करें। अमित अग्रहरी जी नियमित पाठक हैं, कभी कभी फोन पर भी प्रश्न पूछते रहते हैं। गुरु जी सादर प्रणाम, जय श्री राधे अमित जी। मंजू दधीच जी लिखती हैं, राधे राधे गुरु जी, जय श्री राधे मंजू जी। थनोस गामिस्क लिखते हैं, हाथ जोड़ने का स्टिकर दिए, जय श्री राधे थनोस जी। विजय भारद्वाज जी लिखते हैं, राम राम पंडित जी, क्या विष्णु सहस्त्र नाम वास्तु दोष को भी दूर करता है? 100% वास्तु दोष को दूर करता है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप अपने नए घर में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अधिक पाठ कर डालिए। एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमें 1 हफ्ता तक यानी 7 दिन तक 11 पाठ प्रतिदिन बैठ कर करना है। अपने नए घर में करिए, सारे वास्तु दोष आपके भग जाएंगे, इसकी गारंटी है। इंदु स्ट्रीज, गुरुजी प्रणाम गुरुजी, क्या विष्णु सहस्त्र नाम या तिरुपति बालाजी का भी पाठ कर सकते हैं? दोनों एक ही है ना? हाँ, तिरुपति बालाजी ही हम लोगों के आराध्य हैं। हम लोग श्री संप्रदाय से दीक्षित हैं, श्री संप्रदाय से दीक्षा देते हैं, यानी रामानुज संप्रदाय से, तो उसमें हमारे आराध्य देव तिरुपति बालाजी ही हैं। तो आप तिरुपति बालाजी की पूजा करें या विष्णु सहस्त्र नाम की, दोनों एक ही हैं, किंतु विष्णु सहस्त्र नाम का ही पाठ करें, तब भी आप तिरुपति बालाजी की पूजा कर रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सरल है, सहज है, सुलभ है और जल्दी कंठस्थ हो जाता है, और इसमें भगवान के तिरुपति बालाजी के ही 1000 नाम दिए गए हैं, तो इसलिए आप इसका पाठ करें।
भैया जी, क्या विष्णु सहस्त्र नाम बीपी और डायबिटीज में भी मदद करता है? PRAI, देखिए इन सब रोगों के लिए सबसे पहले तो आप डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर से आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र तो करें ही, डॉक्टर से सलाह लें, दवा लें, किंतु विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र इसलिए पढ़ते रहें कि वो किसी भी रोग को दूर करने की क्षमता रखता है। रोगार्तो मुच्यते रोगात्। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती रहें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के साथ साथ डॉक्टर से सलाह लें, दवा लें, क्योंकि ये केवल डायबिटीज या बीपी की ही बात नहीं है, आपके समस्त रोगों को धीरे धीरे दूर करता है। कोई असाध्य रोग नहीं होगा यदि विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते रहेंगे तो। इतने ही कमेंट्स आए थे जिनका हमने सात्विक उत्तर देने का प्रयास किया। आप तन्मय होकर भगवान का पाठ करें, खूब दीक्षा मंत्र जपें, खूब से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। धीरे धीरे सुख के सागर में गोते लगाएंगे, दुख छोड़कर भाग जाएगा आप। श्री राधे।